जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे, राधे श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान हैं, वैसे जैसे रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं सुंदर कथा श्री भक्तमाल श्री खोजी जी। श्री खोजी जी मारवाड़ राज्य अंतर्गत के पालवाड़ी गांव के निवासी थे। आप जन्मजात वैराग्यवान और भगवत अनुरागी होने के कारण बचपन से ही गृह कार्य में उदासीन और भगवत जन तथा साधु संग में रमे रहते थे। इससे आपके भाइयों ली आप से नहीं पटती थी और वे लोग आपको निकम्मा ही मानते थे। एक बार आपके गांव में एक संत मंडली आई हुई थी। आप रात दिन संतों की सन्निधि में रहकर कथा चारता और सत्संग में लगे रहते थे। इसी बीच दुर्भाग्य से एक दिन अचानक आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब श्री वो धर्मदेहिक कार्य संपन्न हो गए तो भाइयों ने आपसे कहा कि पिताजी के अस्थि कलश को गंगा जी में प्रवाहित कर आओ, जिससे तुम भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाओ। इस पर आपने कहा, वैष्णव जन भगवान के नाम का जहाँ उच्चारण करते हैं वहाँ गंगा जी सहित सारे तीर्थ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब भाइयों ने जबरदस्ती भेजा तो आपने संतों को साथ लिया और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अस्थि कलश लेकर गंगा जी को चल दिए। मार्ग में आपको स्वर्ण कलश लिए हुए दिव्य नारियां दिखाई दी। जब आप उनके समीप से गुजरने लगे तो वे पूछने लगी, भक्तवर आप कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा, मैं पिताजी के अस्थि कलश को श्री गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहा हूँ। उन दिव्य नारियों ने कहा, हम गंगा यमुना आदि नारियां ही हैं। आप अपने पिताजी के अस्थि कलश का यहीं विसर्जन कर दीजिए और स्वयं स्नान घर चले जाइए। आपने ऐसा ही किया और भाइयों की प्रतीति के लिए एक कलश जल भी लेते गए। श्री खोजी जी के श्री गुरुदेव भगवत चिंतन में परम प्रवीण थे। उन्होंने अपने शरीर का अंतिम समय जानकर अपनी मुक्ति के प्रमाण के लिए 1 घंटा बांध दिया और सभी शिष्य सेवकों से कह दिया कि अब हम जब भी श्री प्रभु को प्राप्त कर लेंगे तो यह घंटा अपने आप बज उठेगा। यही मेरी मुक्ति का प्रमाण जानना। परंतु आश्चर्य यह हुआ कि उन्होंने शरीर का त्याग तो कर दिया परंतु घंटा नहीं बजा। तब शिष्य सेवकों को बड़ी चिंता हुई। श्री गुरुदेव जी शरीर त्याग के समय श्री खोजी जी स्थान पर नहीं थे। राधे राधे। श्री गुरुदेव जी के शरीर त्याग के समय श्री खोजी जी स्थान पर नहीं थे। ये बाद में आए। जब इनको समस्त वृत्तांत विदित हुआ तो जहाँ श्री गुरु जी लेटकर शरीर छोड़ा था, श्री खोजी जी ने भी वहीं पोड़कर ऊपर देखा तो इन्हें पका हुआ आम दिखाई पड़ा। इन्होंने उस आम को तोड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसमें से एक छोटा सा जंतु कीड़ा निकला और वह जब जंतु सबके देखते देखते अदृश्य हो गया, घंटा अपने आप बज उठा। हुआ यूं कि श्री खोजी जी के गुरुदेव तो प्रथम ही प्रभु को प्राप्त कर चुके थे। यह सर्व प्रसिद्ध है। परंतु बाद में शरीर त्याग के समय अच्छा पका हुआ फल देखकर भगवान के भोग भोग्य विचार कर उनके मन में यह नवीन अभिलाषा उत्पन्न हुई कि इसका तो भगवान को भोग लगना चाहिए। भक्त की उस इच्छा को भक्तवश्य भगवान ने सफल किया। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय।
भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के भक्तों की जय। श्री राधे श्याम।